गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी निश्चय एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन आपके लाइफ साइंस से आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल दिया है सक्सेस ब्लूप्रिंट। एंड इसका भी हम पढ़ने वाले आज चैप्टर नंबर 22, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी, द पावर ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। ये 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। तो किस प्रकार से हम तैयारी करें? अभी आपके मन में बहुत सारे शंकाएं हैं, कैसे करें, क्या करें, तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। बहुत लोग आपको एडवाइस करेंगे, राइट, कि ऐसे करो, वैसे करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एन नंबर ऑफ एडवाइसेस। तो एग्जैक्टली करना क्या है? क्या ऐसा एक स्ट्रैटेजी आपको मैं आज देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेड से आप बहुत अधिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। आपकी पूरी क्षमता को आप यूज़ कर सकते हैं और आपका बेस्ट आउटपुट आप इस 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। तो आप तैयार हैं? ओके। आप सभी के पास किताब है, तो आप किताब लेके बैठिए। आपको हम पूरा समझाते हैं ये चैप्टर में क्या दिया है। Only a few months left. What should you do? I know only a few months are left for your entrance exam. The pressure is high, time is running fast, and doubts might be creeping into your mind. Have I done enough? What I will be able to score well? What strategy should I follow now? क्या फॉलो करना है? यही सब। क्या मेरा स्कोर अच्छा आएगा? मुझे करना क्या चाहिए? You will get a flood of advice from teachers, mentors, YouTubers and toppers. सभी गाइड करने वाले आपको। और भारत में तो गाइडेंस की कमी नहीं आप जानते। और आप भी सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर, राइट, क्या करना चाहिए 10वीं के 3 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम के पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ये सारी चीज़ें। Some will tell you to focus on revising notes, some will tell you to resolve previous year papers, and some will suggest studying for long hours without distractions. But let me tell you one top strategy, a strategy that can guarantee your growth if followed sincerely, a strategy that has transformed average students into toppers and given ARs for final push to victory. ऐसा स्ट्रैटेजी हम बात करेंगे जो एक ऑर्डिनरी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, आपके परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाते हैं, राइट। ये मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है? सक्सेस इज फॉर एवरीवन, द ओनली डिफरेंस इज हाउ मेनी स्टेप्स। सक्सेस हर एक के लिए है, किसी एक के लिए रिजर्वेशन किया नहीं है कि इन लोगों को ही सक्सेस मिलेगा, ऐसे लोगों को ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान किसी से भेदभाव करते नहीं है, जिस प्रकार सूर्य देव एक बात करते नहीं है। सूर्य का प्रकाश हर एक के लिए, गरीब, अमीर, बुद्धू, होशियार, राइट, कॉन्वेंट के स्टूडेंट, सीबीएसई वाले, सेमी इंग्लिश, मराठी मीडियम, सब के लिए सूर्य का प्रकाश सेम है। भगवान ने भी हम सबको सक्सेसफुल होने की क्षमता दी है। बस प्रश्न ये है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस मिले हैं, स्तर है हमारा, तो हम इतना डिफरेंस होगा कितने स्टेप्स। जैसे आपने सुना तो होगा, फेलियर्स आर स्टेपस्टोन्स टू सक्सेस। अब कितने स्टेप मुझे चढ़ने पड़ेंगे मेरे सक्सेस के लिए फर्क है। हो सकता है किसी के लिए वो स्टेप जो है ना 50 स्टेप है, मतलब क्या, 50 फेलियर के बाद, मतलब हर फेलियर के बाद एक सीखूंगा मैं, एक सीख मिलेगी मुझे। ऐसे 50 सीख जब मैं अपने जीवन में उतारूंगा तब मुझे मिलेगा सक्सेस। और हो सकता है किसी के लिए 100 स्टेप हो, मतलब 100 सीख उनके लिए पेंडिंग है अभी तक, 100 फेलियर्स के बाद मिलेगा। किसी के लिए हो सकता है बस एक ही स्टेप, बस एक कमी उनके अंदर, वो एक सीख उनको मिल गई, हो जाएगा। फर्क इतना ही है हम सब में। आपके क्लास में 50-100 बच्चे हो सकते हैं, इन सब में इतना ही, सबके लिए सक्सेस गारंटी है। फर्क है किसी के लिए 4, किसी के लिए 10, किसी के लिए 50, किसी के लिए 100 स्टेप है। बस आप में हिम्मत चाहिए, जितने स्टेप आपके लिए बने हैं उतने चढ़ने के लिए, पूरे पेशेंस के साथ। अब सर क्वेश्चन ये है, जैसे यहां मैंने बताया कि कितने आपके पास समय जो है बहुत ही सीमित है। सर 3 ही महीने, 4 ही महीने, अब मैं 100 स्टेप चढ़ना है मुझे, सर मुझे 10 साल लग जाएंगे। अगर आराम से आप
एक स्टेप चढ़ेंगे, उसे बैठ कर सो जाएंगे, रेस्ट लेंगे, गप्पे मारेंगे, तो लगने ही वाला है ना। यार मान लीजिए आप फटाफट चढ़ेंगे तो पता है कुछ लोग स्टेप चढ़ते हैं भागते भागते चढ़ते हैं, देखा आपने वो स्कूल के अंदर स्टेप्स होते हैं आप करते हैं ना, कुछ लोग डबल डबल स्टेप क्रॉस करते हैं ऐसे। इंक्रीज द स्पीड, स्पीड ऑफ फेलिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, लोग अपने फेलियर से ही डरते हैं, फेल होने से डरते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपके 10वीं का एक फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करूंगा, फुल सिलेबस टेस्ट कल ही कंडक्ट करूंगा। कितने लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार होंगे? और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ मोर देन 90-95% बच्चे बोलेंगे नको, हमें देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हम रेडी नहीं है, हम तैयार नहीं है। So most students make a huge mistake by waiting to feel fully prepared before attempting mock test. वो सोचते हैं कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा ना तब मॉक टेस्ट दूंगा, जब मैं रेडी हो जाऊंगा ना तब फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। कभी भी हम रेडी नहीं होने वाले। देखा आपने, अपने आप को भी देखिए, बाकी को भी देखिए, एग्जाम के आखिरी मोमेंट तक लोग नोटबुक लेके पढ़ते रहते हैं और पूछते हैं हो गई तैयारी, हो गई सर? चालू है। कब तक चालू है? एग्जाम अभी जस्ट 5 मिनट में है, तब तक वो चालू है, तैयारी चालू है। प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। वी विल नेवर बी प्रिपेयर्ड। हम कभी भी पूरी तैयार नहीं हो सकते हैं लाइफ में किसी चीज़ के लिए। करते करते ही तैयारी होती है। एग्ज़ाम देते देते ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ना कि तैयार होने के बाद एग्ज़ाम देते हो। याद रखिए इस बात को। एग्ज़ाम देते 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 आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हो, ना कि तैयार होने के बाद एग्ज़ाम देना है। जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझेगा मेरे अंदर कमियां क्या है ना। ये सिलेबस मेरा ठीक से कवर हुआ नहीं है, ये सेक्शंस, ये टॉपिक्स मेरा ध्यान में नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, ये फॉर्मूलाज मेरे को याद नहीं है। जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं, आपको समझेगा नहीं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। और जब तक आपको ये ना समझेगा, प्रिसाइसली ये नहीं समझेगा कि आपके अंदर कौन कौन से कमियां है, आप काम किस पे कर रहे हो? आप रैंडमली बस किताब उठा के पढ़ रहे हो, ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ते जा रहे हो बिना जाने कि मुझे फोकस कहाँ पे करना है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो प्लीज़, द मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर यू इज स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट, जितना अधिक टेस्ट आप देंगे उतना आप बेहतर बनेंगे। हर टेस्ट में फेल होने दीजिए। हो सकता है कि आपने टेस्ट दिया, आपको सिर्फ 100 में 10 मार्क ही मिले, नो प्रॉब्लम। समझ में तो आया कि 90 मार्क का मुझे नहीं आता है, क्या नहीं आता है जानने के लिए टेस्ट है, इंप्रूवमेंट करने के लिए टेस्ट है, और एक दर्पण है टेस्ट, जिससे कि मुझे समझे मेरी कमियां क्या है। इस माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम देना है। अपने आप को प्रूव करने के लिए एग्जाम देना नहीं है, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए देना है। सो यू विल नेवर फील 100% रेडी। द ओनली वे टू बिकम रेडी इज टू स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करो। फाइनल एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको। अब फाइनल एग्जाम से पहले लोग ना प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह स्कूल में कंडक्ट करते हैं, 1-2 टेस्ट होता है, तो आपको लगता है 1 और 2 टेस्ट से आप तैयार हो जाओगे। आपको जब तक पूरा समझता भी नहीं कि मेरे अंदर कमियां क्या कवर करना है, फाइनल एग्जाम आ जाता है। और फाइनल एग्जाम में आपको समझ में आता है, अरे यार अगर मैंने ये कर लिया होता अच्छा होता, अरे ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, ध्यान में ही नहीं था, है ना, ये फॉर्मूला से याद नहीं आ रहे थे। अब फाइनल एग्जाम के बाद अगर आपको ये बात समझ में भी आ गया ना, तो कोई फायदा है क्या? देयर इज नो यूज। इसीलिए इससे पहले, फाइनल एग्जाम से पहले आपको इतने टेस्ट देने हैं कि हर टेस्ट के बाद आपके अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए और फाइनल एग्जाम तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एंडलेसली and feel not ready to do this, instead take a mock test now. Don't wait, just take it. Analyze your mistakes, find out why you lost marks. साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो सकते हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स, या नर्वसनेस फील होता है, टाइम का प्रेशर है, फास्ट करने के चक्कर में गलतियां हो जाती है, या स्किल बेस्ड मिस्टेक हो सकते हैं, लैक ऑफ स्पीड बहुत कम है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, अभी समय है ना। या फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं किया, समय देखा नहीं है,
जिस क्वेश्चन को कम टाइम देना था उसको बहुत टाइम दे दिया आपने, एक क्वेश्चन में अटक गए, आंसर नहीं आ रहा है, बार बार करते करते इतना समय वहाँ गंवा दिया कि बाकी क्वेश्चन रह गए जो आसान थे, और फिर बाद में बोलते हैं कि टाइम पूरा नहीं और सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिया। तो ये सभी गलतियां अभी कर लीजिए। गलतियां तो होने वाली है, पर जो गलतियां हम बोर्ड एग्जाम में करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि अभी वो गलतियां आप कर लीजिए और उस गलतियों को सुधारिए, अपनी गलतियों को समझ के उसके ऊपर वर्कआउट करिए। गलतियां मतलब मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट बेस्ड गलतियां कि सर मैथ्स के फॉर्मूला भूल गए, तो ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड मिस्टेक होते हैं। कंटेंट बेस्ड मिस्टेक जो लास्ट में लिखा है मैंने, वीक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला भूल गए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड मिस्टेक है, पर साथ में स्किल बेस्ड भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, स्पीड का इशू हो सकता है, प्रेशर का इशू हो सकता है, उसको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी जिनका कंटेंट एकदम तगड़ा होता है, आईक्यू स्ट्रांग होता है, पर एग्जाम में क्योंकि वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, माइंड को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, इसलिए भी उनका एग्जाम ठीक से नहीं होता है। तो जब हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट, अपने ऑलराउंड हर चीज जो एग्जाम पे लगता है, हमारा फोकस, हमारी स्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, हाँ, किस चीज़ को पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, ये बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम है, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ों को साथ में रखते हुए चलना और समय पे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए लगता है प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, यस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। एंड आई सेड कितने स्टेप्स आपको चढ़ने पड़ेंगे एक परफेक्ट एग्जाम देने के लिए, एक बेस्ट एग्जाम देने से पहले कितने वर्स्ट एग्जाम देने पड़ेंगे आपके लिए, मैं नहीं जानता हूं, हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो जितना अधिक हो सके उतने अधिक एग्जाम दीजिए, लेट इट बी ए फेलियर, लो स्कोर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एवरी लो स्कोर यू बाउंस बैक, सीखो, मिस्टेक्स को समझो और आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। जितना अधिक फेलियर आप सह सकते हैं सह लो फाइनल एग्जाम से पहले, ताकि आपका फाइनल एग्जाम आपका बेस्ट वर्जन होना चाहिए, आपका फाइनल एग्जाम आपका बेस्ट वर्जन होना चाहिए। राइट डाउन एवरी मिस्टेक इन ए नोटबुक, पॉइंट 3, दिस विल मेक यू कॉन्शियस ऑफ देम नेक्स्ट टाइम। जब लिखेंगे ना अपनी गलतियों को, इस एग्जाम में गलतियां हुई है, साइकोलॉजी क्या, कंटेंट बेस्ड क्या हुआ है, स्किल बेस्ड क्या हुआ है, नोट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, अगली बार मुझे नहीं, अगली एग्जाम से पहले उसको आप रिवाइज करो, मुझे इस बार ये गलतियां नहीं करना है। हर बार मैं जल्दबाजी में फास्ट करता हूँ, क्वेश्चन में लिखा है ना, राइट एनी 2 इनकरेक्ट पॉइंट्स, मैंने करेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा राइट एनी 2 करेक्ट पॉइंट्स में इनकरेक्ट लिख दिया, कोई इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक के 2 बार मुझे ध्यान देना है क्या, इस बात को आप नोट डाउन करो और अगले एग्जाम्स के लिए रिवाइज करो और उसको ध्यान में रख के कॉन्शियसली अगले एग्जाम को वो गलतियों को अवॉइड करते हुए करने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर गलतियां होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नोट करो, फिर बेहतर बनो। ऐसे इंप्रूव करते 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 आप बोर्ड एग्जाम में पूरे दुनिया को प्रूफ करेंगे यू आर द बेस्ट, राइट। रिवाइज एंड लर्न द वीक टॉपिक्स, डोंट रिपीट द सेम एरर्स, है ना। जो ये वीक टॉपिक्स वो भी नोट करिए, उसको रिवाइज करिए अगले एग्जाम से पहले, क्योंकि जो एक बार वीक होता है, एक बार नहीं आता, दूसरी बार भी नहीं आता है। जब आपको समझता है कि ये मेरे वीक टॉपिक्स है, उसको ज़्यादा रिवाइज करना है, एंड नेक्स्ट एग्जाम फिर जाइए, फिर कुछ समझ में आएगा ये वीक टॉपिक्स इस बार का, फिर उसको रिवाइज करो और पिछला भी रिवाइज करो। गिव द नेक्स्ट टेस्ट, दिस टाइम अवॉइड द मिस्टेक्स फ्रॉम द लास्ट टेस्ट, रिपीट अंटिल योर स्कोर्स स्काई रॉकेट। कब तक ये प्रोसेस को रिपीट करना है? जब तक आपकी जो अपेक्षित स्कोर है आपको कंसिस्टेंटली आना है। फॉर एग्जांपल, आप अपेक्षा कर रहे हो कि आप कम से कम 100 में 100 लाना है, छोटी अपेक्षा है, कोई बात नहीं, 100 में 100 लाना है आपको। तो जब तक आपको 100 में 100 आते नहीं ना, तब तक आपको मॉक टेस्ट देते रहने हैं। और जब 100 में 100 आ गया, फिर लगातार 100 में 100 कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, 5 बार 6 बार, तो समझ जाना यू आर नाउ रेडी। तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा सोचो आप। जिस दिन आपकी अपेक्षित को पहुंच जाएंगे, आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो, यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट। फिर ये एग्जाम फियर, टेंशन, प्रेशर खत्म हो जाएगा। फियर इज ऑलवेज ऑफ द अननोन, और इग्नोरेंस की वजह से फियर होता है ना, क्या होगा पता नहीं। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो फियर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
The breakthrough moment, your exponential growth. At first you might still score low, but if you stick to the strategy, something magical happens. Your mistakes will reduce, गलतियां कम हो जाएंगी. Your concepts become rock solid. आपके हर एक कॉन्सेप्ट जब बार बार अपने वीकनेस को आप समझोगे, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को समझोगे, उसको बार बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तो पक्का हो जाएंगे. वो सारे वीक टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा. तो डर किस बात की है? कहीं जो मैंने नहीं पढ़ा वो तो नहीं आ जाएगा, कहीं जो मुझे नहीं आता वही आ गया, तो इस बात का डर है ना. जब उन चीज़ों को हम परफेक्ट कर लेंगे, डर खत्म हो जाएगा. योर एक्यूरेसी इंप्रूव्स. जब इस तरह से जैसे मैंने बोला वो स्ट्रैटेजी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इवन टाइम मैनेजमेंट को हर चीज़ का जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और गलतियां आप कम से कम होंगे. जल्दबाजी आप करेंगे नहीं, बिकॉज आपने इसका प्रैक्टिस किया है, राइट. एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन परफेक्ट, वॉट एवर यू आर, राइट. योर कॉन्फिडेंस ग्रोज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सडनली यू विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अकस्मात आपको देखने मिलेगा कुछ समय के बाद, जब कंसिस्टेंटली इसको आप करोगे ना विद डिसिप्लिन एवरी डे, आपका ग्रोथ लाइक ए रॉकेट. दिवाली आ रहा है ना, तब छोटे रॉकेट छोड़ते हैं ना, वैसा आपका ग्रोथ दिखाई देगा आपको. वाओ, यू विल फील वाओ सर क्या बात है, मजा आ गया है ना. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये भी कर सकते हैं. और जब ऐसा होगा ना, तो कम बैक टू दिस वीडियो एंड फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर मजा आ गया, हमने स्ट्रेटेजी फॉलो किया और सर क्या बात है, हमारा स्कोर बूस्ट हो गए. पक्का ना, याद रखना, ठीक है. हाँ. A time will come when your gaps are filled, your scores jump drastically, you start getting top marks effortlessly. और ये नहीं ऐसे मैं टॉपर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए. अगर आप कोई तो आप में से कोई बुद्धू है नहीं, आप सभी इंटेलिजेंट. फर्स्ट थिंग याद रखो इस बात. पर अगर दुनिया के दृष्टिकोण से कोई आपको बोलता है कि आप इस क्लास के बुद्धू बच्चे हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी है. आप कोई भी क्यों ना, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए. आप इसे फॉलो करेंगे, 100% गारंटीड रिजल्ट. तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा ना, 3 गेम चेंजर्स. देखा नहीं है तो देख लेना, वो पहले वो देखना, ठीक है ना. उससे मैंने समझाया है सब बातें. You start getting up top marks effortlessly. But this only will happen if you persist, have faith in the process. ये तभी होगा जब आपको मुझ पे और ये प्रोसेस पे विश्वास होगा. जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है. जब इस पे आप विश्वास करोगे और विश्वास के साथ इसको आप कंसिस्टेंटली, बिना डरे, बिना सोचे, बिना परेशान हुए, आप, मुझे पता है जब फेलियर्स आते हैं, जब चीज़ें आती नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो हमको फ्रस्ट्रेशन आता है. इतना आसान नहीं है. पर डियर, इतना आसान होता तो कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी कर लेता और हर इंसान ही सक्सेसफुल हो जाता. क्योंकि ये प्रोसेस, ये कंसिस्टेंसी और ये फेलियर को एक्सेप्ट करने की क्षमता हर एक के अंदर होती नहीं है, पर आप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको बेहतर बनना है, तो इससे गुजरना पड़ेगी, तपस्या है, राइट. योर एक्शन प्लान. तो लास्ट के चैप्टर में कहते हैं नो फियर, जस्ट टेस्ट एंड इंप्रूव. स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट टेस्टिंग. अधिक मत सोचो अभी, सर कब शुरू करेंगे, सर हम ना बोर्ड एग्जाम 10 दिन पहले शुरू करेंगे. डोंट पोस्टपोन. सक्सेसफुल लोग पोस्टपोन करते नहीं है. कब करना है, सर आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसे नहीं सर, ऐसा नहीं है. सर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. अभी आपने वीडियो देखा है तो अभी आप शुरू करिए, अभी आप प्लानिंग करिए कब से आपको मॉक टेस्ट देना है. अगर पूरा सिलेबस अभी स्कूल के अंदर कंप्लीट हुआ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके ऊपर टेस्ट देना शुरू करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए. मॉक टेस्ट पेपर्स को मिल जाते हैं ना, बहुत पब्लिकेशंस है जो आपको देते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स. स्टार्ट इट टुडे.
यू डोंट नो हाउ मेनी स्टेप्स यू नीड टू क्लाइंब, आपको पता नहीं कितने स्टेप्स आपको क्लाइंब, कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं परफेक्ट बनने के लिए, उसीलिए आप समय का बर्बादी मत करिए, शुरू करिए। सो डोंट वेस्ट टाइम ओवर थिंकिंग, अधिक सोचिए मत, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ। मेक मिस्टेक्स फास्ट, लर्न क्विकली, जल्दी जल्दी गलतियां करो, जल्दी सीखो और जल्दी जीतो। करेक्ट? दैट्स सिंपल फॉर्मूला। The sooner you start this cycle, the sooner you will reach success. जितने फास्ट आप इस साइकिल को शुरू करोगे उतना फास्ट आपके मकसद तक आप जल्दी से पहुंच जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। Your goal is not to give the final exam and hope for the best. फाइनल एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जो होगा भगवान देख लेंगे, ऐसा नहीं है। उस फाइनल एग्जाम को बेहतर और बेस्ट बनाने के लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत सारे और एग्जाम देने पड़ते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ता है, अपने कर्म को 100% परफेक्ट करना पड़ता है। ये कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना उसके हाथ में है। तो क्वेश्चन है कि क्या मैंने अपना कर्म ठीक से किया? अगर किया है तो निश्चिंत होकर रह सकते हैं। बिना कर्म के एग्जाम एक दिन पहले एक नारियल फोड़ दे, गणपति के पास नारियल फोड़ेंगे, हे गणपति है ना हमारे एग्जाम पास करा दो, विघ्न विनाशक, सारे विघ्न दूर कर दो, सुपरवाइजर को बाहर निकाल दो क्लास से, है ना, ऐसा होने वाला नहीं है। अपना कर्म करना है। सो डू योर बेस्ट, राइट? यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू अटेम्प्ट सक्सेस, यू आर प्रिपेयरिंग टू गारंटी इट। सक्सेस का तुक्का नहीं मारना है भाई, ट्राई करके देखते लोग ना, ट्राई करते हैं उसके बाद जो होगा होगा, नहीं। सक्सेसफुल लोग ट्राई नहीं करते, वो अपने सक्सेस को गारंटी करते हैं अपने कर्म से, क्योंकि उनको पता होता है अगर मैं सही एफर्ट्स डालूंगा तो मुझे सही रिजल्ट्स मिलेगा। जो रिजल्ट की अपेक्षा मुझे है उस रिजल्ट के अनुसार अगर मैं अपना प्लानिंग करता हूँ, स्ट्रैटेजिक बनाता हूँ, रणनीति बनाता हूँ और उसके अनुसार एक्शंस डालता हूँ, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड एक्शंस, तो वो सक्सेस गारंटी है, वो तुक्का नहीं है। सो टेक एक्शन नाउ, गिव द टेस्ट, मेक दीज मिस्टेक्स, लर्न, improve and watch yourself transform into the best. You could be a ranker of the Maharashtra, ranker of your school, ranker of the district, or at least अगर आज आप ये वीडियो देखे नहीं होते और आप ऐसा ही तैयारी करते होते तो हो सकता है आपको 70% मिला होता, पर आज ये वीडियो देखने के बाद और आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद, इसके अनुसार पढ़ाई करने के बाद 100% गारंटी है 70 का 90 हो जाएगा। गारंटी देता हूँ मैं आपको। करना चाहते हैं ना तो करिए, अभी डिसाइड करिए, अभी डिसाइड करिए कि कब से आप टेस्ट देना शुरू करने वाले। आज शाम से, कल सुबह से, हर दिन टेस्ट देना है, देखना है कि उसके अंदर मैंने क्या गलतियां कर रहा हूँ, उस गलतियों को नोटबुक में नोट करना है, सुधारना है, जो वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है और नेक्स्ट टेस्ट में ये सब वापस से रिवाइज करके कॉन्शियसली उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए टेस्ट देना है। अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से बेहतर होना चाहिए। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेस्ट में आपको समझेगा नहीं कि आप बेहतर हो रहे कि नहीं हो रहे, कुछ दिखता भी नहीं है, इंप्रूवमेंट समझता भी नहीं है। जब 8, 10 टेस्ट देते हैं उसको तो फिर फील होना शुरू होता है, अरे आई एम गोइंग बेटर। इट टेक्स टाइम। तो आपको पेशेंस भी चाहिए। सक्सेस बिना पेशेंस का मिलता नहीं है। ऑल द बेस्ट। ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं था निश्चय एग्जामिनेशन के लिए, इसके माध्यम से मुझे बस आपको गाइडेंस करना था ताकि आपके जीवन में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको और आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकल सके। तो आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड द लाइफ। थैंक यू वेरी मच।